आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान फाइनल में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। ये तारीखी मुकाबला एशिया भर के क्रिकेट शौकीन को महसूस कराने के लिए मुकर्रर किया गया। वाज़ेह रहे तो ये मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में शेड्यूल है। तशद्दुद से मुतासरा लेह कस्बे में इतवार को लगाए गए 5वें दिन भी कर्फ्यू नाफिज रहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता की जानिब से पाबंदियों में नरमी पर गौर करने के लिए सिक्योरिटी जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया। जेल में बंद कारकुन सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि एंगमो की जानिब से उनके खिलाफ पाकिस्तान लिंक और माली बेज़ाब्तियों के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया गया। गीतांजलि एंगमो की जानिब से लेह में तशद्दुद को हवा देने के इल्जाम को भी गलत करार देते हुए दावा किया गया कि वो इंतहाई गांधी तरीके से ही एहतजाज कर रहे थे और 24 सितंबर को सीआरपीएफ की कार्रवाइयों की वजह से ही सूरत हाल भड़क गई। लेह अपेक्स बॉडी की जानिब से हालिया लेह तशद्दुद में गैर मुल्की मुलव्विस होने के दावों पर सख्त तनकीद की गई और उसे हर तरह के दावों को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिया। लेह अपेक्स बॉडी के सीनियर मेंबर अशरफ अली की जानिब से कहा गया कि 24 सितंबर को पुरतशद्दुद मुजाहिरे मुकामी मायूसी की वजह से हुए हैं और इसका कोई भी बैरूनी असर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि एजिटेशन को गैर मुल्की हाथों के कंट्रोल के तौर पर पेश करना न सिर्फ गलत है बल्कि लद्दाख के लोगों की तौहीन भी है। साइंसदानों के एक ग्रुप की जानिब से इतवार को मौसमियाती कारकुन सोनम वांगचुक की हिरासत की मजम्मत की गई और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी की जानिब से भी मरकजी हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो लद्दाख के लोगों की परेशानियों को दूर करने और उनके नाजुक माहौल की हिफाजत करने के लिए वांगचुक के साथ तामीरी बातचीत में हिस्सा लें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से बिहार इंतखाबात के स्केड्यूल के साथ ही जम्मू और कश्मीर में बडगाम और नगरोटा असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा। आज जारी करदा एक सरकारी बयान में पोलिंग बॉडी की जानिब से बडगाम और नगरोटा के लिए मुबस्सिरीन की तैनाती का ऐलान कर दिया गया। दिल्ली के साबका कप्तान मिथुन मनहास को इतवार को सालाना जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का सदर मुंतखब किया गया। इतवार को तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में मुनक्कद सीरत मजमून और क्विज मुकाबले में 1200 से जायद बच्चों की जानिब से हिस्सा लिया गया। एक्स पर पोस्ट करदा एक बयान में मीरवाइज उमर फारूक की जानिब से कहा गया कि ये तकरीब बच्चों के जोशो जज्बे की अक्कासी करती है कि वो पैगंबर इस्लाम की जिंदगी और तालीमात के बारे में जान सकें। कायद हज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा की जानिब से मिथुन मनहास को बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का सदर मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद पेश की गई। इसे कबल एक फख्र लम्हा करार देते हुए शर्मा की जानिब से कहा गया कि ये शानदार कामयाबी न सिर्फ डोडा जिले बल्कि जम्मू और कश्मीर के पूरे मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके के लिए भी फख्र का बायस है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से इतवार को इल्जाम लगाया गया कि लद्दाख के लोग सकाफत और रिवायात पर बीजेपी और आरएसएस हमला कर रही है। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी की जानिब से कहा गया कि लद्दाख के हैरत अंगेज लोग सकाफत और रिवायात बीजेपी और आरएसएस के हमलों की जद में आ गई है। लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा की जानिब से कहा गया कि लद्दाखियों ने आवाज मांगी, बीजेपी ने 4 नौजवानों को कत्ल करके सोनम वांगचुक को जेल भेज दिया। कत्ल बंद करो, तशद्दुद बंद करो, धमकियां देना बंद करो। लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा की जानिब से आगे कहा गया कि लद्दाख को आवाज दो, उन्हें छठा स्केड्यूल दो। जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह तारिक हमीद करला की जानिब से इतवार के रोज कहा गया कि लद्दाख में मौजूदा बदअमनी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के बाद किए गए वादों को पूरा न करने का ही नतीजा है। इस हवाले से बातचीत करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि लद्दाख में जो लोग अब एहतजाज कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने साल 2019 में मरकज के इकदाम की हिमायत की थी। उनकी जानिब से बयान में मजीद कहा गया कि जो लोग अब हुकूमत हिंद और मकामी इंतजामिया के खिलाफ है वही लोग हैं जिन्हें बीजेपी की जानिब से और हुकूमत हिंद की जानिब से अपनी खुशी का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा संजय सिंह की जानिब से कहा गया कि वज़ीर आज़म मोदी अपनी इंतखाबी रैलियों में दावा करते थे कि जहां पर झुग्गी बस्ती है वहां पर मकान होगा, लेकिन ये वादा अब कहीं नजर नहीं आता। वाज़ेह रहे तो उनका ये बयान उस वक्त दिया गया जब दिल्ली के एक 300 साल पुराने गांव मेहराम नगर को मनहदम किया जा रहा था। तमिलनाडु के कुरुलू जिले में टीवीके के सरबराह विजय थलापति की रैली में भगदड़ में 40 अफराद के हलाक और तकरीबन 100 से ज्यादा के जख्मी होने के एक दिन बाद डीएमके की मेंबरान पार्लियामेंट कनीमोजी की जानिब से मकबूल अदाकार से सियासतदान बनने पर तनकीद की गई। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि हम भागे नहीं थे। उनकी जानिब से ये इशारा देते हुए कहा गया कि अदाकार सियासतदान लापता थे जब ये सानेहा पेश आया।
जनसूरज पार्टी के सरबराह प्रशांत किशोर की जानिब से बिहार की सियासत के बारे में एक अहम दावा करते हुए कहा गया कि जनता दल यूनाइटेड आइंदा असेंबली इंतखाबात में 25 से कम सीटें हासिल करेगी, बीजेपी को भी नुकसान पहुंचेगा, वहीं ऑपोजिशन इत्तेहाद तीसरे नंबर पर रहेगा। किशोर की जानिब से कहा गया कि उनकी पार्टी जनसूरज तमाम 243 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी और किसी के इत्तेहाद के साथ नहीं रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी या तो पहले पर होगी या फिर आखिरी पर होगी, लेकिन इस इंतखाबात में कोई दरमियानी बुनियाद नहीं रहेगी। किशोर की जानिब से यह भी कहा गया कि वो जमीन पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जानिब से गोवा में एक रियासत भर की मुहिम का आगाज किया गया, जिसमें रियासत को भारतीय जनता पार्टी के गुंडाराज से आजाद करने का अज़म किया गया, जो कि खौफ, जुराइम और लाकानूनियत का राज है। गोवा बीजेपी का गुंडाराज नहीं चाहती के नाम से मशहूर ये मुहिम बराह रास्त हुक्मरान पार्टी को चैलेंज करती है और खुद को तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ और जवाबदेही के मुतलाशी गोवा वालों की इज्तिमाई आवाज के तौर पर खड़ा करती है। इतवार के रोज एक निजी हवाई जहाज को बम की धमकी देने वाले ईमेल मौसूल होने के बाद जम्मू हवाई अड्डे पर एक मुकम्मल तकरीबकारी के खिलाफ मशक की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इतवार को शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ ही दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। हंदवारा पुलिस की जानिब से एक बारीक तफ्तीश में एक ब्लाइंड हिट एंड रन केस को कामयाबी के साथ हल कर दिया गया, जिसके नतीजे में मुलजिम ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसमें मुलविस गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। अदाकार से सियासतदान बने और टीवी के सदर विजय थलापति ने इतवार को करूरू भगदड़ में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए देने का और जख्मियों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से इतवार को यूक्रेन पर रूसी हमले 12 घंटे से ज्यादा चलने की बात कही गई। कहा गया कि जिसमें कम से कम 4 अफराद हलाक और 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। एक्स पर एक पोस्ट में ज़ेलेंस्की की जानिब से कहा गया कि यह हमला एक जानबूझकर आम शहरियों के खिलाफ टारगेट दहशतगर्दी था, जिसमें तकरीबन 500 हमलावर ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइलें इस्तेमाल की गई थी। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।